आगे मान और प्रिया की शादी की तैयारियां होने लगती है तो प्रिया और मान अपने आउटफिट को चेक करने लगते हैं ताकि उन्हें अपने आउटफिट में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो मान की मॉम अपने बेटे को दूल्हे के रूप में देखकर काफी एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि उनका बेटा उस आउटफिट में काफी हैंडसम लग रहा होता है। और उसके बाद वो लोग प्रिया के बाहर आने का इंतजार कर रहे होते हैं कि तभी उधर से डिजाइनर आती है और दादी को बताती है कि प्रिया बाहर आने से मना कर रही है क्योंकि उसे शर्म आ रही है। तो दादी जब ये बात सुनती है वो तो पूरी तरह से हैरान हो जाती है और कहती है ये लड़की कब सुधरेगी, अब इसकी शादी हो रही है और इसे अब भी शर्म आ रही है। ठीक है तुम यहीं पर रुको, मैं उसे मनाने के लिए जाती हूँ। और दादी प्रिया को मनाने के लिए चली जाती है। इधर दूल्हे राजा अपनी दुल्हन का कब से इंतजार कर रहे होते हैं ताकि वो ये देख सके कि उनकी दुल्हन कैसी लग रही है कि तभी तो से ग्रैंडमा आती है और सबको बताती है कि मैंने प्रिया को मना लिया है और वो बाहर आने के लिए मान गई है। कि तभी उधर से प्रिया की एंट्री होती है तो प्रिया उस ड्रेस में काफी प्यारी लग रही होती है और ऊपर से उसकी स्माइल उस ड्रेस पर 4 चांद लगा रही होती है। तो मान जब प्रिया को देखता है उसे देखकर तो वो उसे देखता ही रह जाता है क्योंकि प्रिया सच में काफी प्यारी लग रही होती है उस ड्रेस में। आगे मान जब प्रिया को इस तरह हंसते हुए देखता है तो उसे पास्ट की कुछ बातें याद आ जाती है जब वो दोनों पहली बार एक दूसरे से मिले थे और उन दोनों की मुलाकात भी प्रिया के डॉगी की ही वजह से हुई थी क्योंकि प्रिया की डॉगी खो गई थी और मान ने उसकी डॉगी को ढूंढकर उसे दिया था। और उसके बाद मान ने प्रिया से डॉगी का नाम पूछा था पर प्रिया ने हंसते हंसते अपना नाम बता दिया था जिस वजह से मान को काफी हंसी आई थी और उसने प्रिया को कहा भी था कि मैंने डॉगी का नाम पूछा है तुम्हारा नहीं। और यहीं से इन दोनों का मिलना जुलना स्टार्ट हो गया था। तो मान जब ये सारी बातें याद करता है तो उसकी हंसी रुकने का नाम ही नहीं लेती। तो प्रिया जब मान को इस तरह हंसते हुए देखती है तो उसे लगता है कि मान उस पर हंस रहा है क्योंकि वो उस ड्रेस में अच्छी नहीं लग रही। तो वो ग्रैंडमा को कहती है ग्रैंडमा मैंने आपको कहा था ना कि ये ड्रेस मुझ पर सूट नहीं कर रही, देखो मान भी हंस रहा है। तो मान कहता है प्रिया तुम्हें गलत फहमी हो रही है, मैं तुम पर नहीं हंस रहा, बस मुझे पास्ट की कुछ बातें याद आ गई जिसे याद करके मैं हंस रहा हूँ। जब हम पहली बार मिले थे तब मैंने नहीं सोचा था कि ये लड़की मेरी दुल्हन बनेगी। तो प्रिया जब ये सारी बातें सुनती है तो वो पूरी तरह से शर्मा जाती है। तो मान की मॉम भी कहती है मेरी बहू इस ड्रेस में काफी प्यारी लग रही है और मेरी बहू से प्यारी तो कोई इस दुनिया में है ही नहीं, मेरी बहू नंबर 1 है। तो ग्रैंडमा कहती है चलो तुम दोनों साथ में खड़े हो जाओ, हमें तुम दोनों की फोटो लेनी है। और तो वो दोनों साथ में खड़े हो जाते हैं और पूरी फैमिली उन लोगों की ढेर सारी पिक लेती है। आगे ये सारी फोटो फैमिली ग्रुप पर पोस्ट होती है तो सारी फैमिली ये सब देखकर बहुत ही खुश होती है। और यहाँ पर दा अपने भाई और अपनी भाभी को इतने प्यारे से लुक में देखकर काफी खुश होती है और बहुत ही अच्छा कमेंट करती है। और काऊ भी यहाँ पर उन दोनों को देखकर बहुत ही अच्छा कमेंट करता है और मान को मैरिड क्लब में शामिल होने की ढेर सारी बधाइयाँ भी देता है। आगे बारी जब मैक की आती है तो मैक यहाँ पर मान को चिढ़ाने से पीछे नहीं हटता और वो कहता है ऐसा लग रहा है कि ग्रैंडपा अपनी ग्रैंड डॉटर को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहे हैं। और यहाँ पर मैक मान की खूब टांग खींचता है। तो दा और काऊ जब ये कमेंट पढ़ते हैं उनकी हंसी रुकने का नाम ही नहीं लेती। और यहाँ पर जब उसके पेरेंट्स ये सब देखते हैं तो वो भी काफी खुश होते हैं क्योंकि यहाँ पर सारे भाई बहन एक दूसरे की टांग खिंचाई कर रहे होते हैं। तो मान को भी ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो भी मैक की टांग खिंचाई करने के लिए फैमिली ग्रुप में मैक की वो वीडियो पोस्ट कर देता है जिसे देखकर तो सारे लोग उसका खूब मजाक उड़ाते हैं। तो यहाँ पर मैक मान को वो वीडियो डिलीट करने को कहता है पर मान जानकर वो वीडियो डिलीट नहीं करता और पूरी फैमिली उसकी इस वीडियो को देखकर काफी हंसती है और उसे खूब सारे स्टिकर भी भेजती है जिससे बेचारे मैक का मुंह ही बंद हो जाता है। वेल आपको यहाँ पर फुल ऑन फैमिली ड्रामा देखने को मिलेगा। आगे दिया और पिया साइकिल राइडिंग पर जाते हैं तो यहाँ पर दिया पिया से पूछती है कि तुम अंकल मान से कब मिली और कैसे मिली और तुम्हें अंकल मान से प्यार कब हुआ। तो पिया यहाँ पर दिया को बताती है कि मैं अंकल मान से पहली बार अपने डॉग की वजह से मिली थी और दूसरी बार भी अपने डॉग की वजह से ही मिली थी। एक गाड़ी ने मेरे डॉग को ठोक दिया था, तभी अंकल मान ने आकर मेरी हेल्प की थी और मेरे डॉग को हॉस्पिटल लेकर गए थे। पहले तो मैं अंकल मान को बिल्कुल भी नहीं जानती थी क्योंकि अंकल मान कुछ दिन पहले ही वहाँ पर रहने के लिए आए थे। तो मैं अपने डॉग की वजह से काफी परेशान थी कि पता नहीं मेरे डॉग के साथ क्या होगा। तभी अंकल मान ने मुझे शांत किया और मुझे बताया कि मेरे डॉग को कुछ भी नहीं होगा, बस उसे कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल में रहना होगा, उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और उसके बाद वो मुझे आइसक्रीम खिलाने के लिए बाहर लेकर गए और वहाँ जाकर उन्होंने मेरा बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा, बल्कि मेरी बहुत अच्छे से केयर भी की। फिर उसके बाद मान पिया को कहता है चलो मैं
तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो पिया कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद अपने घर चली जाऊंगी, तुम्हें तकलीफ लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो मान कहता है कहीं तुम्हें मेरे साथ जाने में डर तो नहीं लग रहा, इतनी दूर तुम मेरे साथ आ गई, अब घर जाने में तुम्हें डर लग रहा है। तो पिया कहती ऐसी कोई बात नहीं है, पर बात यही होती है पिया को डर लग रहा होता है मान के साथ जाने में, और मान ये सब कुछ समझ रहा होता है। तो यहाँ पर मान उस आइसक्रीम वाले को कहता है कि कल अगर न्यूज़पेपर में आपको किसी भी बच्ची के किडनैप होने की न्यूज आए तो आप पुलिस वालों को मेरा पता बता दीजिएगा। तो पिया ये सब देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है। तो मान कहता है अब तुम्हें यकीन हुआ कि मैं तुम्हारा किडनैप नहीं करूंगा और न ही तुम्हारे साथ कुछ ऐसा वैसा करूंगा, तो अब तो तुम मेरे साथ चल सकती हो ना। तो पिया ये सब देखकर पूरी तरह से शर्मा जाती है। इसके बाद इन दोनों की जान पहचान धीरे धीरे बढ़ने लगती है और इसके कुछ दिन बाद पिया का डॉगी भी नहीं रहता। तो पिया अपने डॉगी के जाने के गम में खूब आंसू बहाती है। तो यहाँ पर मान आकर उसे संभालता है। तो प्रिया इतनी सैड रहती है कि वो मान को सीधा गले लगा लेती है। तो मान भी यहाँ पर प्रिया को संभालता है और उसे शांत रहने को कहता है। तो प्रिया यहाँ पर जब मान के गले लगती है तो उसे काफी अच्छा लगता है और यहीं से प्रिया को मान से प्यार हो जाता है। तो दिया जब प्रिया की ये लव स्टोरी सुनती है तो वो काफी इम्प्रेस होती है और कहती है मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारी लव स्टोरी इतनी लाजवाब होगी। आगे प्रिया कहती है कल मेरी शादी है और उसके बाद मेरी सुहागरात, और सुहागरात के नाम से ही मुझे डर लगने लगता है, पता नहीं कल मैं इन सबको कैसे झेलूंगी। तो दिया कहती है इसमें डरने की क्या बात है, ये तो नेचुरल चीज है, शादी के बाद हर कपल के बीच होता है, फिर तुम डर क्यों रही, क्या तुम मान से प्यार नहीं करती। तो प्रिया कहती है मैं मान से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है जितना तुम्हें लग रहा है। हाथ पकड़ना, किस करना ये मेरे लिए भी आसान है, लेकिन उसके बाद वाली चीजें मुझे काफी डराती है, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकती। जब भी मैं उन सारी चीजों के बारे में सोचती हूँ मेरा पूरा शरीर कांपने लगता है। तो दिया कहती है फिर तो तुम्हें खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा क्योंकि तुम इन सब चीजों से नहीं बच सकती। तो प्रिया कहती है दिया तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी, कल तुम्हें किसी भी तरह मुझे मेरे सुहागरात से बचाना होगा। तो दिया कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैं इन सब में तुम्हारी क्या हेल्प कर सकती हूँ। तो प्रिया यहाँ पर दिया से कुछ हेल्प मांगती है और उसे कहती है कि तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। तो बेचारी दिया को भी मजबूरन प्रिया की हेल्प करनी पड़ती है क्योंकि वो उससे काफी रिक्वेस्ट करने लगती है। आगे शादी का दिन आ जाता है तो यहाँ पर पैट भी अपने पति कॉर्न के साथ इस शादी में आती है। तो ग्रैंडमा को उन दोनों का शादी में आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो मुंह फेर कर वहाँ से चली जाती है। पर मान की मॉम यहाँ पर उसका अच्छे से वेलकम करती है और उसे अंदर लेकर जाती है। दूसरी तरफ कैट का रो रो कर बुरा हाल हो रहा होता है क्योंकि वो मान की शादी बिल्कुल भी नहीं देख पा रही होती। तो यहाँ पर उसके डैड उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि मान उसकी किस्मत में नहीं था, इसलिए वो बेकार की जिद छोड़े और मान की शादी देखने के लिए अंदर जाए। पर कैट जाने का नाम ही नहीं लेती और मान के लिए टेस्वे बहाने लगती है। तो उसके डैड भी उसकी इस तरह की हरकत देखकर पूरी तरह से परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो उसको समझा कर थक गए होते हैं कि मान की अब शादी हो रही है, इसलिए अब वो उसका कभी भी नहीं हो सकता। पर कैट के पल्ले कुछ पड़ता ही नहीं। तो कैट के डैड कहते हैं अगर तुम्हें रोना है तो यहीं पर बैठकर रो, मैं जा रहा हूँ शादी देखने के लिए, और वो ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। तो कैट यहाँ पर फिर से फूट फूट कर रोने लगती है। तो जून यहाँ पर कैट को संभालने की कोशिश करता है और संभालने से ज्यादा तो वो उसे टीज करता है क्योंकि जून कैट को पसंद करता है, इसलिए वो चाहता है कि कैट उससे शादी कर ले। पर पैट को तो इस बात पर मिर्गी का दौरा पड़ जाता है क्योंकि वो जून को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और इसी बात को लेकर इन दोनों में भी नोकझोंक होने लगती है। आगे दा अपने भाई को रेडी कर रही होती है तो यहाँ पर काव मान को टीज करने का एक मौका नहीं छोड़ता और बेचारा मान भी ये सब देखकर काफी एम्बेरेस फील कर रहा होता है क्योंकि यहाँ पर सारे लोग मिलकर उसे चिढ़ा रहे होते हैं। पर यहाँ पर दा अपने भाई को सपोर्ट करती है। तो यहाँ पर मैग भी पीछे नहीं हटता मान को चिढ़ाने से और वो कहता है मान को कहाँ पता था कि उसकी शादी एक यंग लड़की से होगी। तो दा कहती है यहाँ पर एज मायने नहीं रखता बल्कि प्यार मायने रखता है, अगर ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो इन दोनों का साथ में रहना बनता है। तो यहाँ पर काव मैग को कहता है साले साहब तुम अब कब हमारे क्लब को ज्वाइन करोगे, अगर तुम्हें कोई लड़की नहीं मिलती तो मैं तुम्हारे लिए ढूंढ दूं प्यारी ब्यूटीफुल और यंग लड़की। तो मैग कहता है जीजा जी आप मुझे इन सब में बिल्कुल भी मत घसीटिए, मेरा कोई इरादा नहीं है शादी करने का, और वैसे भी इस दुनिया में मेरे लिए कोई लड़की बनी ही नहीं है। कि तभी उधर से दिया की एंट्री होती है और दिया सबको बताती है कि पिया तैयार हो गई है। तो मैग जब दिया को ऐसे अवतार में देखता है तो उसकी नजरें दिया से हटने का नाम ही नहीं लेती क्योंकि दिया उस ड्रेस में काफी प्यारी लग रही होती है। तो यहाँ पर काव जब दिया को देखता है तो वो कहता है दिया तुमने मुझसे छुपने की बहुत कोशिश की ना। तो यहाँ पर दिया माफी मांगती है। तो काव कहता है हमारे घर में तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही थी जो तुम हमारे घर को छोड़कर कहीं और रहने के लिए चली गई। तो बेचारी दिया यहाँ पर
तो बेचारी दिया यहाँ पर काऊ को क्या बताए कि उसे उसके ही साले से प्रॉब्लम थी जो बार बार उसकी लाइफ में टांग अड़ा रहा था और उसे परेशान कर रहा था और उसने उसी की वजह से घर छोड़ा था। तो यहाँ पर दा दिया को काऊ की डांट से बचाती है क्योंकि दा को पता होता है कि दिया ने उसके घर को क्यों छोड़ा था। तो यहाँ पर दा काऊ को कहती है, काऊ तुम क्या पुरानी बातों में लग गए हो, दिया ने वो घर एक पागल इंसान की वजह से छोड़ा था। और यहाँ पर दा अपने भाई को टारगेट करती है जिससे बेचारे मैक का मुंह तो कुत्ते जैसा हो जाता है और दा और मान ये सारी हरकतें करके खूब हंस रहे होते हैं। तो यहाँ पर मैक दिया को कहता है जैसे यहाँ पर शादी खत्म हो जाए उसके बाद तुम सीधा ऑफिस चली जाना, ठीक है। तो दिया कहती है ठीक है। तो दा और मान इस बात को लेकर भी मैक को चिढ़ाने लगते हैं कि तुम कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट नहीं बन रहे, क्या बात है। और यहाँ पर फिर से इन लोगों में नोकझोंक होने लगती है कि तभी उधर से दुल्हन की एंट्री होती है। तो मान जब अपनी दुल्हन को देखता है उसे देखकर तो वो देखता ही रह जाता है क्योंकि पिया सच में काफी प्यारी लग रही होती है उस दुल्हन के जोड़े में। इधर सारे लोग भी पिया को ऐसे अवतार में देखकर काफी खुश हो रहे होते हैं कि तभी पिया फिर से एक सपना इमेजिन करने लगती है जहाँ पर मान पिया को ऐसे अवतार में देखकर अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं कर पाता और सीधा जाकर उसे किस कर लेता है जिसे देखकर पिया पागलों की तरह चिल्लाने लगती है और वहाँ से उल्टे पैर ही भाग जाती है। तो सारे लोग पिया का ऐसा रिएक्शन देखकर तो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिरकार पिया को हुआ क्या है, वो इस तरह बिहेव क्यों कर रही है। तो दिया कहती है आप लोग परेशान मत होइए, मैं अभी देख कर आती हूँ कि उसे क्या हुआ है, शायद वो नर्वस हो गई होगी इसलिए वो चली गई। और दिया ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो यहाँ पर दा अपने भाई को कहती है शायद दुल्हन अपने हैंडसम दूल्हे को देखकर शॉक्ड हो गई है इसलिए वो चली गई है। और यहाँ पर दा फिर से इन लोगों का मजाक उड़ाने लगती है। आगे शादी की रस्में स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले तो सबसे पहले ग्रैंडमा आती है उन दोनों को आशीर्वाद देने के लिए और उन दोनों को ढेर सारा आशीर्वाद देकर चली जाती है। उसके बाद मान के पेरेंट्स आते हैं उसे आशीर्वाद देने के लिए। तो यहाँ पर मान के पापा मान और पिया को ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं और उसे 1 साल के अंदर ही उन्हें दादा दादी बनाने को कहते हैं जिसे सुनकर तो प्रिया के होश ही उड़ जाते हैं कि तभी उधर से मैक भी आ जाता है और मैक भी यहाँ पर मान को टीज करने से पीछे नहीं हटता और वो भी मान को यही आशीर्वाद देता है कि बहुत जल्द वो दर्जनों बच्चों का बाप बन जाए, जिसे सुनकर मान हंसने लगता है। पर पिया की तो पूरी तरह से वाट ही लग जाती है क्योंकि वो सुहागरात के नाम से ही डर रही होती है और सारे लोग उसे बेबी वाला ही आशीर्वाद दे रहे होते हैं कि जल्द से जल्द इन दोनों की गोदी में भी एक बच्चा आ जाए, जिसे सुनकर तो पिया का दिमाग पूरी तरह से हिल जाता है। और यहाँ पर फिर से वो एक सपना देखने लगती है जहाँ पर मान उसे किस कर रहा होता है, जिसे देखकर वो पागलों की तरह चिल्लाने लगती है और बेहोश हो जाती है। तो पूरी फैमिली पिया का ऐसा हाल देखकर तो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है कि आखिरकार पिया को हुआ तो हुआ क्या। आगे पिया को होश आता है तो वो दिया को कहती है सारी रस्में खत्म हो गई ना। तो दिया कहती है नहीं अभी कुछ रस्में बाकी है। तो पिया ये बात सुनकर पूरी तरह से डर जाती है और कहती है मैं अब बाहर नहीं जाऊंगी, मैं अब लोगों को फेस नहीं कर सकती। कौन लड़की अपनी शादी के ही दिन बेहोश होती है। तो दिया कहती है शांत हो जाओ, तुम्हें बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, जो भी रस्में बाहर वाली थी वो सब पूरी हो चुकी है। वैसे तुम बताओ तुम बेहोश कैसे हुई, कहीं तुम फिर से वही सारी बातें तो नहीं सोच रही थी ना, मुझे सच सच बताना। तो यहाँ पर पिया दिया को सारी बातें बता देती है। तो दिया कहती है नर्वस होना बंद करो, ये सब तो शादी के बाद होता ही है, तुम्हें खुद को प्रिपेयर करने की जरूरत है। अच्छा तुम आराम करो, मैं पूरी फैमिली को बताकर आती हूँ कि तुम्हें होश आ गया। और दिया ये कहकर जाने लगती है लेकिन तभी प्रिया उसे रोक देती है और कहती है तुम्हें अपना वादा याद है ना कि आज रात तुम्हें मेरी हेल्प करनी है मुझे मेरे सुहागरात से बचाने के लिए। तो दिया कहती है हाँ बाबा हाँ मुझे मेरा वादा याद है। और दिया ये कहकर बाहर चली जाती है सबको बताने के लिए कि पिया को होश आ गया है। तो सारे लोग ये बात सुनकर राहत महसूस करते हैं कि तभी उधर से बंटी आता है और सबको बताता है फेमस टीवी एक्ट्रेस चेरी घर पर आई है, जिसे सुनकर तो दादी के होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि दादी भी चेरी की बहुत बड़ी फैन होती है। आगे सारे लोग चेरी को लेकर काफी खुश हो जाते हैं और उसकी ढेर सारी फोटो क्लिक करने लगते हैं। तो यहाँ पर मैक चेरी से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम्हें किसने बताया कि आज मेरे भाई मान की शादी है। तो चेरी कहती है मुझे वान ने बताया था, इसलिए मैं तुम्हारे भाई को बधाई देने के लिए यहाँ पर आ गई। तो यहाँ पर मैक के पेरेंट्स मैक को कहते हैं चेरी पहली बार हमारे घर आई है, जाकर उसकी खातिरदारी करो। तो मैक कहता है ठीक है डैड, और वो चेरी को लेकर वहाँ से चला जाता है। आगे मैक के डैड ग्रैंडमा को बताते हैं कि चेरी और मैक एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और बहुत जल्द चेरी मैक की दुल्हन बनने वाली है। ये बात सुनकर तो ग्रैंडमा की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता, पर दिया को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि तभी दिया को मैक का कॉल आ जाता है और मैक उसे बाहर बुलाता है। तो दिया मैक के कहने पर बाहर चली जाती है। दूसरी तरफ दिया मान के रूम में अकेली रहती है तो वो उसके रूम की जाँच पड़ताल करने लगती है ताकि वो ये पता लगा सके कि वो क्वान कौन है। तो उसे मान के ड्रॉअर से कुछ फोटोज मिलती है जिसमें मान एक लड़की के साथ शादी के जोड़े में होता
होता है, जिसे देखकर दिया पूरी तरह से हैरान हो जाती है कि ये लड़की कौन है। कि तभी उधर से दादी दूध का गिलास लेकर आती है और वो पिया को समझाती है कि अब तुम अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करने वाली हो, तो इसलिए खुद को मैच्योर करो। पर यहाँ पर पिया को अपने सुहागरात से काफी डर लग रहा होता है और वो ग्रैंडमा को अपने आप से अलग ही नहीं कर रही होती। तो यहाँ पर ग्रैंडमा उसे समझाती है कि ये सब तो नेचुरल चीज है, ये तो लाइफ में होता ही रहता है, इसलिए तुम्हें इसे फेस करना होगा। आगे ईमान के पेरेंट्स भी आते हैं और उसे ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं और उसके बाद उन दोनों को रूम में अकेला छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं और ग्रैंडमा भी वहाँ से जाने लगती है। पर प्रिया ग्रैंडमा को जाने ही नहीं देती क्योंकि उसे काफी डर लग रहा होता है। तो ग्रैंडमा कहती है प्रिया बचकानी हरकतें करना बंद करो, और ग्रैंडमा किसी तरह प्रिया से अपना पीछा छुड़ाकर वहाँ से चली जाती है। और बेचारी प्रिया पूरी तरह से इन सब में फंस जाती है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो अपने सुहागरात से कैसे बचे, क्योंकि उसे सुहागरात के नाम से ही काफी डर लग रहा होता है और डर के मारे उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया होता है।